प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर राजनीति और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार हंगामा लखनऊ में हुआ। वहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा में पीड़ितों से मिलने के लिए निकल रहा था कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद तो वहां हंगामा मच गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के गेट पर पुलिस वालों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां अफरा तफरी मच गई। नारे लगा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बसों में बैठाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस दफ्तर के अंदर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया कार में बैठकर संभल जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के गेट पर ही रोक लिया। पुलिस ने रोक लिया है, सभी कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया है यहाँ पर, और इनका साफ साफ ये कहना है कि किसी भी कांग्रेसी नेता को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं संभल जाने के लिए। संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस नेता भड़क गए। पीएल पुनिया ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सरकार पता नहीं क्या छुपाना चाहती है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोके जाने के बाद अजय राय अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर वाली सड़क पर धरने पर बैठ गए। वो किसी भी कीमत पर संभल जाने पर अड़ गए। जाना चाहते थे, जबरदस्ती रोका गया है। हम जबरदस्ती रोका गया है। हम गांधीवादी तरीके से सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने पिछले हफ्ते भड़की हिंसा के बाद संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया था। पहले 30 नवंबर तक रोक लगाई गई थी, इसके बाद उसे बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया। और पुलिस प्रशासन ने तर्क दिया कि बाहरी लोगों और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के संभल जाने से माहौल फिर बिगड़ सकता है। पिछले हफ्ते जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान वहां हिंसा भड़क गई थी। पुलिस टीम पर पथराव हुआ था। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा के दौरान गोली लगने से 4 लड़कों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद से ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जानबूझकर हिंसा करवाने का आरोप लगा दिया। और कांग्रेस ने तो अपने नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संभल भेजने का प्लान तैयार कर लिया, लेकिन पुलिस ने लखनऊ में ही उनके बड़े बड़े नेताओं को रोक दिया। कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के साथ भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश करते दिखे। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहले से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस को जानकारी दे दी गई थी कि संभल में हिंसा के बाद संवेदनशीलता और धारा 163 की वजह से बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हालांकि पुलिस के नोटिस के बाद भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर संभल जाने पर अड़ गए। पुलिस इन्हें किसी भी कीमत पर संभल नहीं जाने देना चाहती है, इन्हें रोक रही है। साफ साफ लखनऊ पुलिस का कहना है कि संभल प्रशासन इजाजत नहीं देता है फिलहाल संभल की स्थिति को देखते हुए। लखनऊ में रोके जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि जैसे ही संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर लगी रोक हटेगी, वैसे ही उनका प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा। और कांग्रेस ही नहीं, एक रोज पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को भी पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाकर पीड़ित परिवारों से तो नहीं मिल सके, लेकिन उसका एक प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद जेल पहुंच गया और वहां पर उसने संभल हिंसा में जेल भेजे गए आरोपियों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के साथ मुरादाबाद और अमरोहा के कुछ विधायक भी शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक 15 लोगों को जेल में मुलाकात की परमिशन दी गई थी। मुलाकात के बाद पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि संभल पुलिस ने बेगुनाहों को घर से उठाकर जेल में ठूंस दिया। और उनका ये दावा है कि अगर हम किसी भी वीडियो में, किसी भी फोटो में अगर हम कोई अपराध कर रहे हो तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिया कि संभल हिंसा के पीड़ितों और जेल भेजे गए बेगुनाहों के लिए पार्टी अच्छे से अच्छा वकील करके लड़ाई लड़ेगी। हम लीगल मदद भी करेंगे, हम अच्छे से अच्छा वकील भी करेंगे। 2 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया था। लेकिन संभल हिंसा मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। वहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि सरकार संभल हिंसा की सही तरीके से जांच करवाए। नाराज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस के अंदर विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्र अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आए।
जिन पर बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड यानी बाबरी की घटना दोहराई नहीं जाएगी लिखा हुआ नजर आया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से मिलने की मांग शुरू कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन के वहां पहुंचने के बाद भी छात्र नारे लगाते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि संभल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। छात्रों ने मांग की कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको कारावास करा देना चाहिए। काफी देर हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। लेकिन संभल हिंसा मामले पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार घबरा चुकी है। संभल के अफसरों पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया कि प्रतिनिधिमंडल भेजने का मकसद सिर्फ संभल में पीड़ित परिवारों के दर्द में शामिल होने से था, लेकिन उस पर भी सरकार ने रोक लगा दी। उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो दावा कर दिया कि संभल में हिंसा समाजवादी पार्टी से जुड़े दो गुटों में लड़ाई का ही परिणाम थी। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के दो गुंडे अपराधी माफिया दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं। सियासी गहमा गहमी के बीच संभल में हालात सुधारने के लिए प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी, क्योंकि हिंसा के 9 दिन बाद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। जामा मस्जिद इलाके में प्रशासन का सख्त पहरा नजर आया। पिछले हफ्ते जामा मस्जिद में घुसी सर्वे टीम का विरोध हो गया था। वहां हिंसा भड़क गई थी, पथराव हुआ था और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं में कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी उन नेताओं के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई नेता संभल हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने वाले थे। और इसका पता चलने के बाद बदायूं में पुलिस और प्रशासन फौरन हरकत में आ गई, क्योंकि आशंका ये जताई गई थी कि कांग्रेस नेताओं के संभल जाने से वहां के हालात बिगड़ सकते हैं। उसी वजह से बदायूं में कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट, मतलब उन्हें उनके घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। जिन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया उनमें बदायूं में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह शामिल हैं। उनके अलावा कांग्रेस के करीब 15 नेताओं को भी घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। किसी से मिलने जाने के लिए घूमना एक तरीके से घोषित इमरजेंसी। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी को पुलिस ने उनके आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। वो भी संभल में हुई हिंसा के बाद वहां के हालात जानने और पीड़ितों से मिलने के लिए जाने वाले थे। ऐसी कौन सी चीज छिपाने का प्रयास चल रहा है? ये दंगा किसने कराया, उसकी जांच कहां तक पहुंची? पीड़ित परिवारों से मिलकर क्या हो जाएगा ऐसा जो इनको प्रॉब्लम हो रही है जाने में? पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने सरकार के साथ पुलिस को घेर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सच्चाई को बाहर आने से रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है।